लाला बजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न करें। कल आपके साथ साधना भक्ति पर चर्चा चली। मुझे पता है कि आप लोगों को निराशा हाथ लगी होगी कि साधना से भी हमारा काम नहीं होगा, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि आप शब्दों को समझ नहीं पा रहे या पकड़ नहीं पा रहे। मैंने आपसे अनंत बार निवेदन किया, साधना भक्ति से आपका अंतःकरण शुद्ध होगा और वो प्रेमा भक्ति करनी नहीं है, वो भगवान की कृपा से मिलती है। तो आपने ये नहीं समझने का प्रयत्न किया कि साधना से जैसे ही आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, भगवान की कृपा के आप पात्र बन जाएंगे, तो भगवान की कृपा क्यों नहीं होगी? 100% होगी। लेकिन जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, हमारा पात्र शुद्ध नहीं होगा, तब तक मैंने निवेदन किया था, ये जो साधना आप कर रहे हैं, पूजा पाठ अर्चना उपासना जप तप व्रत, इनसे कुछ नहीं होने वाला। अनंत जन्म होगा ये करते करते। कहते ना, माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का फेंक कर, मन का फेर। अब हम लोग समझ ही नहीं पा रहे, इसलिए सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं कि निराशा की जरूरत नहीं है। पूर्ण आशा रखिए, भगवान की कृपा हो रही है, अवश्य होगी। बस आप अपनी साधना में पूर्ण प्रवीण होकर
साधना में कंजूसी मत कीजिए। साधना पूर्ण समर्पण से कीजिए। आपको और हमको नजर ऐसा आता है कि हम साधना सही कर रहे हैं। देखिए, जो साधना के मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है, तो भक्त को जीवन में कभी ये विचार नहीं करना चाहिए कि वो अकेला है। कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि भले ही कोई साथ दिखे या ना दिखे, आपको लगता है कि मैं कमरे में अकेला बैठा हूं, तो आप अकेले हो। विश्वास नहीं है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान होता तो परमात्मा का भान भी होता। आत्मज्ञान नहीं है, इसीलिए परमात्मा का भान नहीं है। आप अकेले कभी नहीं थे, कभी नहीं होंगे। इसलिए भक्त को जीवन में कभी ये विचार नहीं करना चाहिए वो अकेला है। क्योंकि भले ही कोई साथ दिखे या ना दिखे, भगवान सदैव साथ थे, सदैव साथ हैं और सदैव साथ ही रहेंगे, चाहे भक्त रहे या ना रहे। जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ा, जिसने अपने जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति बना लिया, फिर ध्यान से सुनो, केवल भगवत प्राप्ति बना लिया, उसे वैष्णव कहते हैं। एक वैष्णव में यदि किसी बात की कमी है, सब नोट करें, हमारे अंदर कमी किस बात की है? मात्र समर्पण की। बस इतनी सी बात है। आपको लगता है कि मैं समर्पित हूं, नहीं है। हम लोग केवल समर्पण की कमी है। बस एक बार हृदय से, अपने हृदय से पूर्ण विश्वास के साथ सोचें, हे नाथ, मैं आपका था, आपका हूं और आपका ही रहूंगा। ऐसा करने से कभी भी अकेलापन नहीं महसूस होगा। बहुत से लोग सारा दिन अकेले पड़े रहते हैं, क्या करें, कोई बात करने वाला नहीं है। कितना सुंदर मौका मिला आप लोगों को। भगवान से बातें करो ना, भक्तों से बातें करो ना। कभी अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए। भगवान हमेशा साथ नजर आएंगे। विश्वास की कमी है, समर्पण की कमी है। मन की हर बात, हर इच्छा, हर समस्या, ध्यान से सुनो, मन की हर बात, हर इच्छा, हर समस्या जो हो वो भगवान से कहो। जैसे एक मां की नजर सदा अपने बालक पर रहती है, वैसे ही भगवान की नजर सदैव हम पर सदा रहती है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, एक बार अपने गुरु और अपने प्रभु की ओर समर्पित होकर तो देखिए, होके देखिए। खाली कहने से बात नहीं बनेगी। जैसे गोपियां जब माखन बिलोती थी, तो यदि कृष्ण को याद करते हुए बिलोती थी, तो जब कृष्ण उनके माखन को चुराते थे तो उन्हें बहुत आनंद आता था। अरे गोपियों की तो हम मुकाबला कहीं भी सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर है। उनका तो प्रत्येक कर्म भगवान के ही निमित्त होता था, प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त।
गोपियों को आनंद आता था। जो भी कार्य करे ठाकुर को केंद्र में रखकर करें, मन में अपने गुरु मंत्र का जाप, अपने गुरु का ध्यान सदा करते रहें। विश्वास में कमी है। निराशा किस लिए? आत्मज्ञान होने के बाद निराशा, समर्पण के बाद निराशा। इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, साधना भक्ति से आपका बेस बनेगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, हृदय पवित्र होगा, और पवित्र हृदय में गुरु के माध्यम से भगवान अपनी दिव्य शक्ति, प्रेमा शक्ति प्रदान करते हैं। जिनको नहीं हो रही, बस एक ही बात की कमी है, अभी हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? मन में रहती दुनियादारी, मन में रहती दुनियादारी, बगुला सा ध्यान लगाते हैं। मन में संसार भरा हुआ है। उसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था, उसने क्या खाया होगा, उसने क्या पिया होगा, उसका तो आज फोन नहीं आया, उससे तो बात नहीं हुई। ये हमारी सोच है, ये हमारी भगवत प्राप्ति है। इसलिए निराशा नहीं, पूर्ण आशा, पूर्ण समर्पण। बस अगर कमी है तो पूर्ण शरणागति, पूर्ण समर्पण की कमी है। कभी अपने आप को अकेला महसूस मत करें। मैंने कई महीने पहले आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि चींटी चावल ले चली, चींटी चावल ले चली, और बीच में मिल गई दाल। कहत कबीर दो ना मिले, एक ले दूजी डाल, एक ले दूजी डाल। हम लोग बस यही कर रहे हैं। संसार को भी अंतःकरण में रखेंगे, भगवान को भी बिठाना चाहेंगे। पहले दूसरे को निकालो, तब भगवान प्राप्ति होती है। काम, क्रोध, लोभ, अनंत बार आप लोगों से निवेदन किया, ये तीनों नरक के द्वार हैं। और देखिएगा हमारे अंदर यही भरे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ। मैं आगे बढ़ना तो चाहता हूं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि बढ़ने से लाभ क्या मिलेगा। आगे बढ़ने से, आगे की चर्चा करने से लाभ कौन सा मिलने वाला है? कल जो मैंने कहा था, आज भी मैं वहीं पर हूं। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, ये छोड़ दो। भजतहि कृपा करत रघुराई। काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नर्क के द्वार हैं। हमारा मन भी चींटे के सरीखा है। अब देख लीजिएगा, हमारी तुलना कबीर जैसे संत ने किससे की है? चींटी के समान। हमने सबने नोट करें हमारी गलती क्या है। हमने बुद्धि के हाथ में अपनी डोर सौंप रखी है। जो मेरी बुद्धि कहेगी मैं वही तो करूंगा। बुद्धि हमारी सारथी है, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जब तक हम मन के हिसाब से चलेंगे तो दुखी होते ही रहेंगे।
फिर समझने का प्रयत्न कीजिए। एकले दूजी डाल, अर्थात जो मिल जाए उसे प्रभु प्रसाद मानकर ग्रहण करें और अधिक की लालसा कभी पाप ही ना करें। कभी नहीं सोचा हम लोगों ने, कभी नहीं सोचा ये संसार का सामान इकट्ठा करके क्या करोगे। करना तो भगवत प्रेम इकट्ठा था, वो नहीं किया। जो करने वाला काम था वो हमने नहीं किया। भगवान को पाना चाहते हैं और भगवान को समर्पित नहीं होना चाहते। दोनों चीज अंदर घुसा के रखना चाहते हैं। हम सोचते हैं भगवान मिल जाए संसार छूटे नहीं। ये कैसे पॉसिबल है? जब भगवान ने एक बात कह दी, माम एकम शरणम ब्रज, मेरी प्राप्ति करना चाहता तो मेरे को अंदर रखो, मुझसे लौ लगाओ, मेरा ध्यान करो, मुझसे बातें करो, मुझे अपना साथी मानो। देखिए, कल भी निवेदन किया था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं। निराशा होने की जरूरत नहीं है। पूर्ण आशा रखिए। अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को निहारते रहिए, देखते रहिए कहां मेरे अंदर कमजोरी है। जब मन में संसार की बातें आवें, धिक्कारो अपने मन को। कह रहे मूर्ख मन, क्यों सत्यानाश कर रहा है अपना भी और मेरा भी। बार बार मन को धिक्कारो। कह रहे मूर्ख, तेरे कारण, मन कहेगा इसमें मेरा क्या दोष है, मैं तो तुम्हारा नौकर हूं। जब तुम याद करोगे संसार को तो संसार याद आएगा। जब याद करोगे प्रभु को तो प्रभु आएंगे। इसलिए हे भक्तजनों, निराशा नहीं, फिर पूर्ण विश्वास के, पूर्ण समर्पण के साथ, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। दो नहीं रह सकते। भगवान कहते मेरे परिवार को रखो ना, सब में भगवान को देखो, सबको रखो। आप ही के बच्चे आपके हृदय में रहें, कोई पाप नहीं है। भगवान का मान के रखो। लेकिन आप भगवान का नहीं मानते। मैं कई बार तो ऐसा महसूस करता हूं कि शायद मेरे समझाने में कोई कमी रही होगी, या तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं आपके सामने, आपको बता नहीं पा रहा हूं, या आप अभी भगवत प्राप्ति की तरफ पूर्ण समर्पण, पूर्ण अग्रसर नहीं हुए हैं। दोनों में से कोई एक बात तो है। गुरुजी, आप में कोई कमी है, हमें में कमी है? नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं अपने आप को बता रहा हूँ। मुझे महसूस होता है मुझे कई बार कि आप सब बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, कहीं मुझ में ही कमी रह गई होगी। मैं तो अपने में कमी देखता हूँ कि शायद मुझे समझाना नहीं आ रहा है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि परिवार का सम्मान मत करो, परिवार की सेवा मत करो। मैंने तो सिर्फ इतनी सी बात कही है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को भगवान का मान लो, बस। फिर निकालने की भी जरूरत नहीं है किसी को अंदर से। लेकिन हम जो भगवान के हैं उनको भगवान का भी नहीं मानना चाहते। देखो कमाल की चीज।
कल्याण का मार्ग सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है। सबको भगवत प्राप्ति तुरंत हो सकती है। हमारा मन भटका हुआ है। कल भाई जी ने पूछा कि साधना की बात मेरे को पहली समझ में नहीं आई। मैंने कहा था साधना कृपा पाने के लिए नहीं होती। जब तक वो क्षण नहीं आता, जब तक अपना अभिमान ना दिख जाए, हमें अपनी कमी दिखनी चाहिए। जैसे ही अपना अभिमान, अपनी कमजोरी, अपनी बुराई हमें नजर आएगी, तब पता चलेगा कृपा होनी ही नहीं थी कभी। बताइए, आईना शुद्ध नहीं है तो कार का एक्सीडेंट हो गई, ड्राइवर में कमी नहीं थी। अब बताइए, अगर आईना शुद्ध नहीं है, ड्राइवर कितना भी समझदार हो, गाड़ी ठोकेगा ठोकेगा। जब अपना अभिमान दिखने लगे, अपनी कमजोरी, अपनी बुराई नजर आने लगे, तब पता चलेगा सब अपने हाथ में है। जब चाहे उसी क्षण ये क्षण घट जाएगा। इसलिए दोष हैं वो अपने हैं, भगवान के नहीं। सब नोट करें, हमारा दोष है। किसी को दोष मत दीजिए। अगर आपको अभी भी साधना में प्रवीण होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अग्रसर होना है, कल मैंने आपको बताया मेहर बाबा के लिए 30 साल तक अंतर्मुखी, अंदर के द्वार, अंदर के चक्षु ऐसे खुले कि भगवान का साक्षात्कार होने लगा, पारदर्शी हो गए सब कुछ। अब बताओ वो बाहर क्यों झाके? वो बाहर दुनिया में क्या बात करे, किससे बात करे? भगवान छोड़े तो किसी से बात करे वो? इसी युग के संत, ऐसी कृपा हुई पे भगवान की। और हम कहते हैं कुछ देर मौन रहा करो, तो हम कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। शांत रहना, चुप रहना, एकाग्रचित्त होना, प्रभु से बातें करना। अगर आप लोग अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो कल बात कही थी, फिर बता रहे जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले भगवान की कृपा थी तभी तो मनुष्य शरीर मिला। भगवान की कृपा थी तभी तो हम लोग सत्संग में आए। हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि भगवान की कृपा नहीं है? कल विभीषण का एग्जाम्पल दिया गया। हमने अपने आप को कमजोर मान लिया है। कमजोर का हर व्यक्ति शोषण करता है। रावण ने लात क्यों मारी, आप सोचो। क्यों? हनुमान जी उस भक्त को राम की चर्चा सुना रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है कुछ भी है, मैं है तो मेरा परिवार, मेरा बड़ा भाई मेरे पिता के समान है। लेकिन जैसे ही लात लगी, आंख खुल गई। वही विभीषण उसी रावण की ओर गदा लेके दौड़ रहा है।
वही अर्जुन अपने परिवार को युद्ध में हरा रहा है। बस कल भी निवेदन किया था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं, राम के हो जाओ, अपना रिश्ता शरीर का संसार से मानो, अपना नहीं शरीर का रिश्ता है परिवार से। अपना रिश्ता जो राम जी का हो गया वो माला माल हो गया, जो राम जी का हो गया सब नोट करें, वो माला माल हो गया। अब 1 मिनट धुन लगाएंगे, कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।